नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कान्हा के भोग के लिए धनिया पंजीरी और पंचामृत। अगर आपको ये धनिया पंजीरी की रेसिपी और ये चरणामृत की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं धनिया की पंजीरी और पंचामृत। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है। इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ करके लिया है। अब हम इस धनिया को एक मोटे तले के बर्तन के अंदर डाल देते हैं। हमें इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। 4 मिनट हो चुके हैं। धनिया के बीज ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। ठंडा होने के बाद हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेते हैं। हमें इनको ना तो बिल्कुल पाउडर बनाना है और ना ही दरदरा पीसना है। हमें इनको बीच का टेक्सचर का बनाना है। धनिया को मैंने पीस लिया है। देखिए, ना तो बिल्कुल पाउडर बना है और ना ही ये दरदरा सा है। बस हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अगर आप इसी तरह का बनाते हैं तो आपकी धनिया पंजीरी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम ये एक पैन लेंगे। इसके अंदर हम ये 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब इस घी के अंदर जो हमने धनिया पीसा है उसको डाल देना है। अब हमें इस धनिया को स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। हमें इसको इस तरह इसकी गांठें तोड़ते हुए अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भून लेना है। जब ये धनिया भुनता है तो घर के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आज आने लगती है और सब पूछते हैं कि क्या बन रहा है। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 2 मिनट हो चुके हैं। धनिया को मैंने घी के अंदर रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि पैन गर्म है तो यह इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसी पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। घी के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये 3-4 चम्मच मखाने डाल देंगे। मखानों को मैंने 2-3 पार्ट्स में काट लिया है, क्योंकि पूरा पूरा मखाना अच्छा नहीं लगता है। मखानों को हम 1 मिनट के लिए पहले इसके अंदर रोस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये 2-3 चम्मच बादाम को 2 पीस में करके डाल देते हैं। अब ये 2-3 चम्मच काजू को 2 टुकड़ों में करके डाल देना है। अब इन्हें सबको हम फ्राई कर लेते हैं। हमें इन सबको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। 1 मिनट के बाद हमें ये काजू और बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, इसको डाल देना है। इस तरह से अगर आप 2 तरह से काजू बादाम डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इन्हें भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमें ये खरबूजे के बीज डाल देने हैं। अब इन्हें भी हम रोस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर ये 2-3 चम्मच सूखा नारियल जो आता है उसको कस कर डाल देना है। आप उसको बारीक बारीक काट के डालना चाहें तो आप वह भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हमें 1 मिनट से कम के लिए भून लेना है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपके पास चिरौंजी है तो आप उसको भी डालिए, उसका भी टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे धनिया के अंदर मिला देते हैं। अब सारी चीज़ों को हम हाथ से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। धनिया और मेवा का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। यह थोड़ा सा गुनगुना है, तो इसके अंदर अब मैं ये बूरा डाल रही हूँ। इसके अंदर हमने 100 ग्राम धनिया लिया था, तो हमें इसके अंदर 100 ग्राम ही बूरा डाल देनी है। अगर आप चीनी को पीस करके डालना चाहते हैं तो चीनी को भी पीस करके डाल सकते हैं। चीनी को पीस करके डालेंगे तो आपको पहले पंजीरी को बिल्कुल ठंडा करना होगा। बूरा को तो हम गुनगुने में डाल सकते हैं, क्योंकि बूरा गुनगुने में मिक्स होने के बाद अच्छा टेक्सचर देती है। पर चीनी को हमें बिल्कुल ठंडे में ही मिलाना है, क्योंकि चीनी फिर पानी छोड़ देती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारी कान्हा के भोग की धनिया की पंजीरी बन करके तैयार है। अब हम पंचामृत बना लेते हैं।
पंचामृत बनाने के लिए हम ये एक बाउल के अंदर गाय का 1 कप कच्चा दूध लेंगे और इसके अंदर आधा कप गाय के दूध की दही को डाल देंगे। दही को हमें फेंट करके नहीं लेना है, हमें ऐसे ही लेना है। अगर आपके पास गाय का दूध या दही नहीं है तो आप वैसा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ये 2 चम्मच पिसी हुई चीनी को लेंगे, आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच शहद डाल देते हैं और 1 से 2 चम्मच हमें इसके अंदर गंगा जल डाल देना है। अब इसके अंदर हम ये 1-2 चम्मच मखाने काट करके डाल देते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ये तुलसा के पत्तों को तोड़ कर डाल देते हैं, क्योंकि कान्हा जी का जो प्रसाद होता है बिना तुलसा के अधूरा माना जाता है। तो ये लीजिए, हमारी धनिया की पंजीरी बिल्कुल तैयार है और कान्हा के प्रसाद के लिए ये पंचामृत भी तैयार है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका सब चीज़ें अच्छी बनके तैयार होंगी, आपको बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।